अ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगर किसी को डाउट नहीं है तो। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। हाँ, ओके। ठीक है। पिछली क्लास में जो हमने IPv4 का क्लास जो किया था, तो उसमें क्लास ए देख लिया था हमने एंड क्लास बी का देख लिया था। क्लास ए एक क्लास ए का जो रेंज देखा था हमने, तो वो था आपका, ऐसे तो क्लास ए में 0 से लेकर के 127 होता है इसका रेंज। और यूज़ जो होता है, यूज़ नेटवर्क 1 से लेकर के 126। इसमें 0 एंड 127 क्या होता है, हमारा रिज़र्व होता है। ठीक है। और यूजेबल नेटवर्क्स आपका ये होता है 1 से लेकर के 126 तक। इसमें फर्स्ट ऑक्टेट के जो बिट रिज़र्व होते हैं फॉर क्लास, वो आपका 0 रहता है। ठीक है, 0 एंड जो 7 बिट्स रहते हैं वो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसमें टोटल्स आपके क्लास जो बनते हैं 126 क्लास बनते हैं। ठीक है। और टोटल क्लास बोल लीजिए, टोटल नेटवर्क बोल दीजिए, सॉरी, टोटल नेटवर्क जो बनते हैं 126 नेटवर्क बनते हैं। और लगभग 16 मिलियन के करीब में होस्ट बनते हैं आपके पर नेटवर्क। ठीक है। सेम ऐसे ही हमने बी भी देखा हुआ था। बी आपका रिज़र्व होता है 128 से लेकर के 191 तक। ठीक है। इसमें जो बिट ऑक फर्स्ट ऑक्टेट के जो बिट रिज़र्व होते थे, ये आपका 1 एंड 0 रहता था। फर्स्ट 2 बिट आपके क्लास के लिए रिज़र्व रहते थे। टोटल नेटवर्क्स बनते थे कितने? 2 की पावर, टोटल नेटवर्क बोल देंगे, टोटल नेटवर्क 2 की पावर 14। ठीक है। इतना नेटवर्क बनते थे आपके। और चौथे इतने 34 होस्ट पर नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क में आपके इतने होस्ट बैठते थे, यानी 65,534। ठीक है। ये तो हो गया कल हमने जो देखा हुआ था उसका। आज हम देखेंगे कि इसका जो होता है IPv4 का हम देखेंगे क्लास शी। ए में कोई डाउट नहीं है ना आपको? बी भी क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिए। जय सर, क्लियर है। ठीक है। तो हम ना सी का देखेंगे। सी में जो एक्चुअली इसमें आपको पता ही है कि ये आपका होस्ट और नेटवर्क और होस्ट पार्ट से मिलके बना होता है। तो सी में भी सेम वही होगा। इसमें क्या होता है कि 4 ऑक्टेट्स होते हैं IPv4 में, आपको पता ही है, हम लोग देख लिए हैं। इसमें सी में ये होता है कि फर्स्ट 3 ऑक्टेट जो होते हैं आपके रिज़र्व होते हैं वो किसके? नेटवर्क के लिए। ठीक है। लास्ट का जो लास्ट ऑक्टेट रहता है, ये रिज़र्व रहता है होस्ट के लिए। तो ये आपका नेटवर्क, ये आपका नेटवर्क, ये भी ऑक्टेट नेटवर्क, और ये आपका होस्ट। ठीक है। तो यानी 24 बिट्स आपके नेटवर्क के होंगे, 24 बिट्स रिज़र्व होंगे नेटवर्क के लिए, और आपके 8 बिट रिज़र्व होंगे होस्ट के लिए। तो 24 बिट हम लिखेंगे, नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो आपका 24 1 रहेगा, 4 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3 4 5
6 7 एंड 8 और लास्ट वाला आपका 0 0 6 आपका 3 8 हो गया। तो ऐसे आप बिट रिप्रेजेंट करेंगे नेटवर्क के लिए और होस्ट के लिए, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 255.255.255 एंड डॉट ज़ीरो। तो ये देखिए, ये आपका क्या होता है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क किसके लिए, फॉर क्लास सी, यही होता है ना। तो क्लास सी के लिए जो भी आप आईपी देंगे क्लास सी का, उसके साथ डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आपके ये आ जाते हैं। तो सबनेट मास्क क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सबनेट मास्क ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इस आईपीस में कितने नेटवर्क के बिट हैं और कितने होस्ट के, यानी इसका नेटवर्क और होस्ट बिट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबनेट्स आपको ये बता देता है कि ये आपके किस नेटवर्क से आईपीस हैं और उसमें उस नेटवर्क में कितने आपके होस्ट रहते हैं। सबनेट मार्क से उसका नेटवर्क पता चल जाता है, ठीक है, और उस नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट पता चल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि ये आपके डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स हैं क्लास सी के। तो यह आपके सबनेट मार्क्स पता चल गए कि क्लास सी के कैसे आते हैं, ये आपको देखें। अब आइए कि अब हम क्लास कैसे डिफाइन करते हैं क्लास सी के, अब ये देखेंगे हम, ठीक है। तो क्लास डिफाइंड वही है आपका, क्लास जब डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट ऑक्टेट के रेंज को देख करके आप क्लास डिफाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसी रेंज को देख करके आप क्या करेंगे, क्लास आइडेंटिफाई करेंगे, यानी इसका रेंज देखेंगे कि ये क्या है और इससे आइडेंटिफाई आप करेंगे क्या, क्लास, ठीक है। तो क्लास सी में जो आपके बिट रिज़र्व होते हैं, ये आपके होते हैं 1 1 और ये 0, 3 बिट्स आपके रिज़र्व होते हैं किसमें, आपके क्लास में, 1 1 एंड 0, ठीक है। और बाकी के आपके नेटवर्क और होस्ट बिट रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो थ्रू के थ्री आप इसे क्या करेंगे, आप इससे उसके क्लास को फाइंड करेंगे कि ये इस क्लास की आईपी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये फिक्स्ड है, तीनों फिक्स्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके, ये 1 1 0 ये तो फिक्स रहेंगे, 1 1 0 ये आपके फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो मेन वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो 5 बिट्स बचे हैं उनको क्या करेंगे, वैल्यू को 0 कर दीजिए, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू को मैक्स अगर वैल्यू, तो क्या करेंगे आप सारे को ऑन कर दीजिए, यानी 1 कर दीजिए। तो अगर इसको, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें कौन कौन है, 128 है और 64 है, बस बाकी सारे ऑफ हैं, ठीक है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा 192। और सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 192। अगर इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, 128 है, 64 है और 32 वाला क्या है, 0 है, बाकी ये आपके 16 8 4 2 1, केवल ये वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, 255 में से 32 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 3 2 2, यही आएगा ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 2 3। इसीलिए क्लास सी का जो रेंज होता है 192 से लेकर के 223, हम लोग ऐसे ही देख लिए, और रेंज कहाँ से आया ये भी देख लिया, है ना, ठीक है। तो आपको पता चला कि रेंज कहाँ से डिफाइंड किया हमने। तो सेम पिछली क्लासेस जैसे इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, रेंज पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है कि हम देखेंगे कि इसमें कितने नेटवर्क्स बनेंगे और कितने पर नेटवर्क होस्ट बैठेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये तो आपका 1 2 3 ये तो बिट फिक्स है किसका, क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए।
तो 3 ये होगा 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ठीक है। अब इसको सेपरेट करते हैं, किससे? पॉइंट से करते हैं सेपरेट। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, 3 जो ऑक्टेट हैं ये रिजर्व है किसके लिए? नेटवर्क के लिए। यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये ऑक्टेट हैं ये रिजर्व है किसके लिए? नेटवर्क के लिए। और ये जो ऑक्टेट है ये रिजर्व है किसके लिए? होस्ट के लिए। ठीक है। इसमें भी आपके ये जो 3 बिट हैं शुरू के, ये तो आपकी क्लास के लिए रिजर्व हैं। बाकी जो आपके नेटवर्क बिट होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक होंगे। ठीक है। ये हो जाएंगे आपके नेटवर्क बिट और ये हो जाएंगे आपके होस्ट बिट। ठीक है। अब हम कल एक फार्मूला बताए थे कि नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे निकालेंगे, है ना? तो नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर n। n क्या है? नेटवर्क बिट। तो यहाँ देखिए नेटवर्क बिट कितना होगा? 5 बिट इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, यही होगा ना? 3 तो क्लास के लिए रिजर्व हो गए, 5 बिट्स बचे इसमें, 8 बिट इसमें बचे और 8 बिट इसमें बचे। तो कितना हो गया? 8 8 16 और 5 कितना हो गया? 21। यही हुआ ना? तो 2 की पावर 21। तो 2 की पावर 21 की वैल्यू कितनी आएगी? कोई बताए? 2097। हेलो। कितना? 2097152। 2097152। 152। ठीक है। तो इतने आपके नेटवर्क बनेंगे। ठीक है। अब आ जाइए होस्ट के लिए। नेटवर्क पता चल गया, क्लास सी में टोटल नेटवर्क आपके इतने बनेंगे। होस्ट बिट कितना है? 8। तो हम नंबर ऑफ होस्ट क्या बताए थे आपको? नंबर ऑफ होस्ट क्या हुआ था? 2 की पावर n माइनस टू। n क्या था? होस्ट बिट। और ये -2 क्यों करते हैं आपको पता ही है, एक नेटवर्क आईपी और एक ब्रॉडकास्ट आईपी, दो माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया? 2 की पावर 8 माइनस टू। 2 की पावर कितना होता है? 256 माइनस टू, तो 254 पर नेटवर्क। यहाँ देखिए क्लास ए में देखिए 126 यानी 126 नेटवर्क हैं और पर नेटवर्क में 16 मिलियन के आईपी होंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ नेटवर्क कम है बट पर नेटवर्क में आईपी ज़्यादा है। क्लास सी में देखिए नेटवर्क ज़्यादा है और पर नेटवर्क में आपको आईपी कम मिलते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि आपको एक नेटवर्क बनाना है, एक नेटवर्क की आईपी दीजिए, ऐसी आईपी दीजिए जिसमें आपके होस्ट बैठ जाएं 200, तो कौन सी किस क्लास की आईपी देंगे? क्लास सी। ठीक है, एग्जैक्टली क्लास सी की आईपी देंगे क्योंकि क्लास सी में मैक्सिमम आईपी कितने आते हैं? 254। अगर क्लास ए की आईपी देंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपका आईपी बच जाएगा। क्लास बी की आईपी देंगे तो 65,000 के करीब में, ये भी बहुत ज़्यादा आईपी बच जाएगा। क्लास सी की देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए क्लास कैसे आया, आपने देख लिया। नेटवर्क कितने बने आपने ये भी देख लिया। ठीक है। और पर नेटवर्क कितने होस्ट आए ये भी आपने देख लिया। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाए कि 3 क्वेश्चन आपके दे रहे हैं आपके, आप अभी बताइए। एक आईपी 3 आईपी दे रहे हैं आपका 125 125
120, ठीक है। IP1, क्वेश्चन 1। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 172.172.172.172। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। 192, 192, 192, 190, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में आपको पहला तो बताना है क्लास, ठीक है। दूसरा बताना है इनका सबनेट मास्क। तीसरा बताना है सबनेट मास्क है, पूरा लिख देना, सबनेट मास्क। तीसरा बताना है इनका नेटवर्क आईपी। चौथा बताना है इनका ब्रॉडकास्ट आईपी। पांचवा बताना है इनका सेकेंड लास्ट यूजेबल आईपी। तो बताइए तीन, इसको सॉल्व कीजिए तीनों क्वेश्चन को और बताइए क्या आ रहा है। सर हो गया। हो गया। जी। चलिए इसके लिए बताइए। सर क्लास ए है ये, ठीक है, ए हो गया। और इसका नेटवर्क आईपी होगा 125, ये क्लास ए हो गया। इसका नेटवर्क आईपी क्या होगा? 125.0 125.0। .0.0। इसका सर ब्रॉडकास्ट आईपी होगा 125 एक मिनट। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? 125। डॉट 255 .255. ठीक है। ये सेकंड लास्ट आईपी होगा सर इसका 125.255 हाँ। .255 हाँ। 254। 25। सेकंड लास्ट ना सर, हाँ टू हाँ। फाइव थ्री कोई और बताए। ये विशक्ति बता रहे थे, कोई और बताए 172 वाला। कौन बताएगा? हेलो धर्मेंद्र आप बताइए। आप सर, एक्चुअली मैं भी कैब में हूँ। क्या? कैब में हूँ, कैब कैब ऑफिस कैब में। अच्छा ऑफिस में है। यस सर, बस ऑफिस कैब में बैठ कर।
ओके ओके। मैंने सिर्फ 12 सुना सर हुआ है दिखा सर। दीजिए, मैं बता देता ठीक हूँ। है जाके कौन हाँ, बताएगा? ये तो क्लास बी है, सर 172। मैं बता देता हूँ। एंड हाँ बताइए क्या बता, दूसरा का क्या होगा क्लास बी? क्लास बी और 225.225.0.0 सबनेट। एंड इसका सबनेट क्या हो जाएगा? 255.255.0.0। नेटवर्क आईपी क्या होगा? सर नेटवर्क आईपी हो जाएगा आपका 172 हाँ 172.0.0। ठीक है। क्लास बी का है तो क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट रिजर्वर रहते हैं नेटवर्क के लिए, तो इसको टच नहीं करेंगे। बाकी आपके इसको ये रिजर्व रहेगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही क्लास बी में दो ऑक्टेट रिजर्व रहते हैं किसके? नेटवर्क के। और दो ऑक्टेट रिजर्व रहते हैं होस्ट के। और नेटवर्क वाले पार्ट्स को आप टच नहीं करेंगे, सेम एज इट इज लिख देंगे, और होस्ट वाले पार्ट को जीरो कर देंगे, तो आपका नेटवर्क निकल जाएगा। ठीक है। और इसका यस सर। ब्रॉडकास्ट क्या करेंगे? सर 172.172.255.255। एग्जैक्टली 255.255। ठीक है। इसका अगर आप सेकेंड लास्ट आईपी लिखेंगे तो वही हो जाएगा वन 253। 172.172.255.254। 54 नहीं होगा, सेकेंड लास्ट होगा तो 53 हो जाएगा। लास्ट आईपी यूजेबल हो जाएगा ना 54। जैसे 172.172.255.255, ये तो आपके लास्ट आईपीज हुए हैं। ठीक है। तो इसका ठीक है। पहले वाला 254 हो जाएगा, तो ये सबसे लास्ट यूजेबल हो जाएगा। हम बोले सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट इसके पहले का 250। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। ठीक है ठीक। चलिए, अब कोई ये वाला बताइए, इसका क्या होगा? सर क्लास सी हम्म सबनेट मार्क्स 255.255.255.0। हम्म नेटवर्क हो गया 192.192.192.0। हम्म ब्रॉडकास्ट हो गया अपना 192.192.192.225। हम्म और ये अपना सेकंड हो जाएगा 192, 192 और 253। ठीक है। तो ऐसे सबको जी समझ में आ गया कि कैसे आप निकालते हैं क्लास, सबनेट्स, नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट, यूजेबल होस्ट। ठीक है। तो क्लास सी की अगर हम आईपी की बात करें, आईपी कैसे लिखेंगे, तो उसकी बात करें तो ये 192, 192, 192 यही वाली आईपी ले लीजिए, और जीरो ये नेटवर्क हो गया। मतलब ये क्या है? फर्स्ट आईपी है। ठीक है। फर्स्ट आईपी है आपका ये .192.1, ये आपका सेकेंड आईपी, .2 थर्ड आईपी, .3 फोर्थ आईपी। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? .254.255। तब तक आपका 192, 192, 192 ये आईपीज रहेंगे। जैसे ही आप इसको जीरो करेंगे और ये क्या हो जाएगा? 193, जो कि आपका पूरा, अगर मान लीजिए इसको चेंज करेंगे तो पूरा नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। इसको आपने चेंज नहीं करना है, तो इसीलिए ये लास्ट आईपी। तो ये हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईपी, ये हो जाएगा आपका नेटवर्क आईपी, और बीच के जो ये आईपीज हैं इनको हम बोलते हैं यूजेबल आईपी या होस्ट आईपी। ठीक है। तो ऐसे क्लास सी की आईपी लिखते हैं। ठीक है ना? ये यस सर। क्लास ए बी सी समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब हम देखेंगे कि आपका क्लास IPv4 की क्लास डी। क्लास डी का रेंज कितना हुआ? 224 से 239।
ठीक है। ये आपका देखिए क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ये जो होते हैं यही हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जनरल पीपल्स के लिए यूजेबल्स आईपी, आप जो भी अभी आप इंटरनेट पे आईपी देखेंगे इन्हीं तीनों क्लास की रहेगी। बाकी क्लास डी और क्लास ई जो होता है ये दोनों रिजर्व होते हैं, रिजर्व आईपी होते हैं। ठीक है, अब किस में रिजर्व होते हैं ये देखेंगे। क्लास डी जो होता है रिजर्व होता है ये मल्टी कास्ट के लिए। ठीक है, जब आप राउटिंग पढ़ेंगे, जब हम लोग राउटिंग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि एक राउटर जितने भी अपने नेबर्स, जितने भी इसके राउटर्स होंगे सबको क्या करता है, मैसेज सेंड करता है, यानी सारे राउटर्स को एक ही बार में वो मल्टीकास्ट करता है। तो वो राउटर यूज करता है इस रेंज की आईपी। इस रेंज की आईपी हम देखेंगे कौन सा आईपी यूज करता है जब हम राउटिंग पढ़ेंगे। तो यानी क्या है कि ये जो आपका ये मल्टीकास्ट पर्पज़ के लिए क्लास डी की आईपी यूज होती है। ठीक है, तो इसमें आप इसमें होस्ट नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट नहीं, ये नहीं होता, इसे सारे रिजर्व रहते हैं। केवल ये सिंगल आईपी, हर आईपी अलग अलग पर्पज़ के लिए, केवल मल्टीकास्ट के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि आप इसमें क्लास कैसे फाइंड करेंगे, सिर्फ वो हम देख ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्लास ए में आपका 0 था, इसमें 1 0 था, इसमें 1 1 0 था, और इसमें क्या होगा 1 1 1 0, ये रिजर्व रहेंगे। बाकी बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जब जिस आईपी के फर्स्ट 4 जो बिट होते हैं आपको ये मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये क्लास डी की आईपी है। ठीक है, तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मिनिमम देखें तो 1 1 1 0, इसमें 1 1 1 0, ये तो रिजर्व रहेंगे। बाकी बाकी के जो 4 बिट होंगे या तो ये 0 0 0 हो जाएंगे या तो 1 1 1 हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 128 है। ठीक है, यही है ना, आपका 64 है और 32 है। ये 128 64 और 32 यही है, तीनों है, ऐड जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 सर, 14। 4 आएगा। ठीक है, 1 और ये 3 3 6 और 3 12 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी 2 2 4 2 2 4 आ गया। और इसमें क्या है आपका बाकी हैं और 16 वाला नहीं है, तो क्या करेंगे 255 में से 16 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 2, तो 2 3 9, तो रेंज आ गया आपका। ठीक है, यानी आपका जो रेंज होगा 224 से लेकर के 239, यानी आप देखेंगे 224.0.0.9 ये आपका आईपी है। ऐसे आईपी ये भी रिजर्व होते हैं। ऐसे ही आप कोई और आईपी लेंगे 224.0.0.5, 224.0.0.6, ये भी रिजर्व। तो ऐसे आपके ये आईपी लिखेंगे, इनके साथ सबनेट मार्क्स नहीं आते। ठीक है, तो ये सिंगल आप आईपी ही लिख देते हैं, तो ये आपके रिजर्व आईपी हैं। ठीक है, ये समझ में आया, ये आपके मल्टीकास्ट के पर्पज में आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आईपी आप पढ़ेंगे जब राउटिंग जब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे रिप और ओएसपीएफ, तो इसमें ये सारे आपको तीनों आईपी पता चल जाएगा कि ये किसके लिए यूज होता है। तो अभी इसको यहीं रहने दीजिए।
ठीक है, तो क्लास डी समझ में आ गया। अब सेम ऐसे ही आप आएंगे क्लास ई के लिए, तो IPv4 का क्लास ई, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या बताए थे, 240 से लेकर के 255 तक। ये भी रिजर्व होता है, किसके लिए रिजर्व होता है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या रिसर्च के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, देखेंगे क्लास का रेंज कि कहाँ से आता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसमें क्या होंगे, शुरू के जो 4 बिट होंगे वो आपके 1 होंगे और ये फिक्स्ड होंगे, ठीक है। और ये 1 होंगे और बाकी के ये जो 4 बिट्स होंगे आप ये चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें मिनिमम वैल्यू देखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, क्या आएगा, मिन देखेंगे, ये दोनों में तो आपके रिजर्व हैं, मैक्स में भी ये तो आपके चेंज नहीं हो सकते। और मिन वैल्यू देखेंगे तो ये इसको क्या कर देंगे, 4 0 कर देंगे और 4 1 कर देंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, 128 64 32 और 16 यही होंगे, ठीक है। सारे को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 8 16 4 20, 20 हो गया, 2 आया, 2 2 4 6 10 4 14 4 हो गया और एक बचा 2, 240 आया, 240। और इसका जोड़ेंगे सारा 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 225। आ गया आपका रेंज 240 से लेकर के 255 के बीच में, ठीक है। तो ये जो आपके ये आपके आईपीस जो आएंगे ये रिजर्व होंगे केवल गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, रिसर्च रहेंगे, रिसर्च सेंटर रहेंगे, वो सारे ये आईपी यूज करेंगे, है ना। तो आपको ए बी सी डी और ई में सारे क्लियर हो गए, इसमें किसी में कोई डाउट, नो सर। ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, ठीक है। ठीक है, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में देखिए ये आपका पेबल होता है, यानी ये पेड आईपी होता है। पेड आईपी इन द सेंस कि अगर आपको पब्लिक आईपी चाहिए तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे आप ब्रॉडबैंड का घर में कनेक्शन लेते हैं तो आपका इंटरनेट चलता है, ठीक है। तो उसमें ब्रॉडबैंड में जो आती है आईपी वो पब्लिक आईपी आपको मिलता है। बोले आईपी डायनेमिक भी हो सकता है और स्टैटिक्स भी हो सकता है, ठीक है, बट वो दोनों आपके पब्लिक आईपी ही होंगे, ठीक है। प्राइवेट आईपी जो होता है ये फ्री का होता है। आईना ने जो नंबर आईपी प्रोवाइड करता है आईना, उसने क्या किया है कि इस आईपी को 2 पार्ट्स में कर दिया, एक प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक, अब देखिए प्राइवेट आईपी, अगर मान लीजिए कि आपको अपना एक लैन बनाना है, आपको इंटरनेट्स नहीं चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक लैन बनाना है, वहाँ सबको सारे सिस्टम है आपके पास 50-60 जो भी सिस्टम है उनको आपस में कम्युनिकेट कराना है। तो आप उसके लिए क्या है, क्या करना पड़ेगा आपको, अगर फ्री नहीं होता तो आपको पेड करना पड़ता, बट आपको इंटरनेट पे जाना ही नहीं है।
तो आपका काम किससे चल जाएगा? फ्री वाले आईपी से। और मोस्टली जाएँगे 99% ऑर्गेनाइज़ेशन में यही होता है कि अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है? और नेटवर्क बनाते हैं, वो अपना कम्युनिकेट इंटरनली करते हैं। अगर उनको इंटरनेट चाहिए तो सिर्फ़ एक क्या करते हैं, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेते हैं, एक राउटर आके कंपनी लगा देती है और वो क्या करता है, आपको इन लैन से इनमें कम्युनिकेट करा देता है। यानी एक ऑप्शंस होता है नेटिंग का। आप आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नेटिंग क्या होता है, नेटवर्क एडेड ट्रांसलेशन। जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि कैसे प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी से बात करता है और कैसे नेट प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करता है और पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कैसे ट्रांसलेट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए कि हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी की। तो यानी ये आपका पेड होता है और ये आपका फ्री होता है। इसको बोलते हैं राउटेबल आईपी। यानी इंटरनेट में जब जाएंगे तो पब्लिक आईपी लेके ही जाएंगे, तभी आपको रूट मिलेगा, अदरवाइज रूट नहीं मिलेगा। आप जा ही नहीं सकते, प्राइवेट आईपी लेकर के आप इंटरनेट में जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ये नॉन राउटेबल आईपी है। ये इंटरनेट पे आप जा ही नहीं सकते इसको लेकर, ठीक है। अब देखिए इसका रेंज डिफाइन है हर क्लास वाइज, ये क्लास वाइज इसका रेंज डिफाइन है। क्लास ए में, अब आइए क्लास ए की बात करते हैं। क्लास ए में रेंज डिफाइन है पब्लिक आईपी के लिए 10.0.0.0. से लेकर के 10.255, 255 और 255। 10 का ये पूरा जो रेंज है ये क्लास ए का प्राइवेट आईपी के लिए फ्री है, ठीक है। ये जो आईपी है पूरा प्राइवेट आईपी के लिए फिक्स कर दिया गया। यानी बचा कितना, 1 से लेकर के 9 तक एंड 11 से लेकर के 126 तक। ये आपका क्लास ए का पब्लिक आईपी, ठीक है। अब आइए क्लास बी के लिए। क्लास बी में जो होता है 172.16.0.0 से लेकर के 172.31 होता है सर, 172.31.255.255, ठीक है। यहाँ तक क्या होता है, रिजर्व होता है आपका क्लास बी की आईपी, ठीक है। फिर आप और बाकी जो इसको छोड़ करके बाकी जो बचते हैं वो आपके क्लास अब सारे पब्लिक आईपी रहते हैं, ठीक है। अब क्लास सी का रेंज देखेंगे तो 192.168.0.0 टू 192.168.255.255, ये आपके प्राइवेट आईपी होते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे जो भी लोकल लैन रहते हैं उनमें इसी में से मोस्टली आपको आईपी मिल जाती है। जो लोकली लैन बने होते हैं आपके, या घर में भी आप अपना आईपी चेक करेंगे जो ब्रॉडबैंड लिए रहते हैं तो वो आपको प्राइवेट आईपी ही देगा, पब्लिक आईपी नहीं देगा। क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक राउटर है, यहाँ इसका एक वैन पोर्ट होता है और नीचे आपके 3-4 जो पोर्ट होते हैं ये लैन पोर्ट होते हैं। तो जो आपका लैन चलता है वो प्राइवेट आईपी का ही चलता है और जो वैन रहता है ये पब्लिक आईपी रहता है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है नेटिंग के थ्रू। एक प्रोटोकॉल चलता है नेट, वो इसको इसमें ट्रांसलेट कर देता है और इसको इसमें ट्रांसलेट कर देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। तो ये होता है। तो ये जो क्लासेस होते हैं इसको देख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो आपके क्लास ए के ये वाले रेंज, क्लास बी का ये वाला रेंज और क्लास सी का ये वाला रेंज आपका फ्री रहता है। इसको CIDR में लिखेंगे, यानी सबनेट मार्क्स। तो आप क्लास बी का रिजर्व आपको पता ही है,
255.0.0.0 ऐसे लिख लेंगे, रहेगा ही। अगर इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं 10.0.0.0/8। /8 एक क्या होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। बस अभी तक के लिए यही समझ लीजिए कि ये ऐसे लिख सकते हैं 172.16.0.0/12 लिख सकते हैं, ठीक है। 192.168.0.0.16, तो ये लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ये और ये, आर ये और या तो ऐसे लिख लें या तो ऐसे लिख लें, ये आपके रिजर्व होते हैं। ये सारा का सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे हम लोग CIDR जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा आईपी में, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप इतना ही जान जाइए कि ये जो रेंज होता है ये क्लास ए का, क्लास बी का और क्लास सी का ये रेंज रिजर्व होता है फॉर प्राइवेट आईपी, ठीक है। तो पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो भी एक आध दो बार देख लीजिएगा, फिर आपको और सारे क्लियर हो जाएंगे। सर 5 मिनट का ब्रेक ले लें क्या? अभी चले ठीक, हम तो 9:30, ठीक है ले लेते हैं, है ना। ओके सर, ओके। ठीक है, ठीक है, 9:25 पे मिलते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करें। जी सर। ओके, तो ये था हमारा क्लास, और क्लास का पूरे का हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया, और ये पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। अब हम देखेंगे कि अब देख लीजिए कि अगर एक सिनारियो लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर एक हमारा ब्रांच है, ठीक है, उस ब्रांच में अगर हम ये वाले ब्रांच में एक क्या किए कि एक ब्रांच है, ठीक है, एक जगह और हमारा दूसरे जगह ब्रांच है, और इसमें हमारा एक डिपार्टमेंट है ये, और दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा ये, सपोज कीजिए। इसमें अगर होस्ट हम लेते हैं, सपोज कीजिए इसमें आप होस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आपके सेल्स की टीम है या बैठती है, 20 होस्ट चाहिए आपके, ठीक है। यहाँ आपको चाहिए, मान के चलिए कि यहाँ पे 300 चाहिए, यहाँ पे आप मान के चलिए 100 चाहिए, ठीक है। और ब्रांच को जोड़ने के लिए, यानी नोड टू नोड, एक राउटर को दूसरे राउटर से जोड़ने के लिए सिर्फ आपको एक नेटवर्क की आईपी चाहिए। कितनी आईपी? सिर्फ 2 आईपी, 2 वैलिड आईपी, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लीजिए आपने सबका, यानी अलग अलग ब्रांचेज हैं तो क्लास सबका अलग अलग होगा। तो सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे आईपी दे दिए 192.168.10.0, क्लास सी की आईपी दे दी आपने, ठीक है। यहाँ पे आप आईपी दे दिए, क्लास सी में कितने होस्ट बैठते हैं? 254। हम लोग अभी देख लिए कि क्लास सी के एक नेटवर्क में 254 होस्ट बैठते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। 20 वोट चाहिए, 200 इतना है, लेकिन 254 से ज़्यादा है ये, तो आपका क्लास बी से आईपी का काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? क्लास सी से आईपी काम नहीं चलेगा तो क्लास बी लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपने ये नेटवर्क ले लिया, यहाँ पे भी क्लास सी का एक नेटवर्क ले लिया आपने,
0। और यहाँ पे भी एक क्लास सी का एक, क्योंकि 2 ही आईपी चाहिए आपको, तो 192.168.12.0। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस नेटवर्क में टोटल आईपी कितने आएंगे? 254। यूजेबल आईपी 254। इस नेटवर्क में अगर टोटल आईपी आप निकालेंगे तो इसमें भी 254 ही होस्ट बैठेंगे। ये क्लास बी की आईपी है। क्लास बी की आईपी में पर नेटवर्क कितने होस्ट बैठते हैं हम लोग देख लिए थे। कितने बैठते थे? 65,534। ठीक है, इतने ही बैठते हैं, हमने देख लिया है पिछले क्लासेस में। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला इसी आज का ही आप देख लेंगे या तो पिछला वाला लेक्चर देख लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें 254 होस्ट बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि आपको ज़रूरत है कितना? 100 होस्ट की, लेकिन आप आईपी इस नेटवर्क दिया तो उसमें कितने होस्ट वाली आईपी देंगे? 254 वाली आईपी। यानी 154 आईपी आपके जा रहे हैं क्या? वेस्टेज जा रहे हैं। ठीक है, आपके 154 आईपी वेस्टेज जा रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे आईपी आपको ज़रूरत है 2, लेकिन आपने नेटवर्क की आईपी कितने दे दिया? 254 वाला। तो टोटल वेस्टेज कितने जाएंगे? 252। यानी आप एक जगह आप नेटवर्क में एक आईपी दे देते हैं तो उसको दूसरे जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ इस नेटवर्क में यूज कर लिए तो आप इधर इधर नहीं यूज कर सकते। तो आपके यहाँ पे इतने आईपी वेस्टेज चले गए। ऐसे ही यहाँ पे लगभग 200 आपके 34 आईपी आपके वेस्टेज आएंगे। यहाँ पे आपके लगभग आपके 65,000 आईपी आपके वेस्टेज चले जाएंगे। ठीक है, 65,200 करेंगे, ऐसे ही मान के चलिए। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा आईपी आपके वेस्टेज जा रहे हैं। यानी आपके आईपी क्या है? लिमिटेड है। IPv4 क्या है? हम बताए थे कि ये लिमिटेड है ना? लिमिटेड आईपी है। तो वैसे ही आप आईपी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपना वेस्टेज कर रहे हैं। ठीक है, आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपको ये आप क्लास फुल सबनेट मास्क की बात हो रही है। यानी अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्लास फुल नेटवर्क, यानी क्लास फुल सबनेट मास्क की बात हो रही है। तो क्लास फुल सबनेट में अगर आप आईपीज़ जो देंगे, तो अगर आपने एक नेटवर्क दे दिया तो उसकी सारी आईपी को आपको उसी में कंज्यूम करना पड़ेगा। मतलब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो भले ही आपको ज़रूरत यूज हो रहा है 2 ही आईपी, लेकिन आपके वेस्टेज कितने हो रहे हैं? 252 आईपी। यहाँ 65,000 60,000 65,000 आईपी आपके वेस्टेज हो जा रहे हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो हमारे पास चैलेंजेस क्या है क्लासफुल में? ये बोले कि ये तो बहुत वेस्टेज हो रहा है आईपी। तो हमारे पास जो उस समय जो चैलेंजेस आए, सबसे बड़ी चैलेंज आई थी ये कि हाउ टू सेव आईपी। ठीक है, चैलेंजेस ये था कि आईपी को कैसे सेव करेंगे। ठीक है, कि हाउ टू सेव आईपी। ठीक है, तो हाउ टू सेव आईपी, आईपी के सेव करने के आप तरीके देंगे। तो हमारे पास अभी क्या है? या तो हम यूज करें क्या? प्राइवेट आईपी। ठीक है, या तो प्राइवेट आईपी करें यूज, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट आईपी फ्री का आईपी है। अगर प्राइवेट आईपी आप यूज करेंगे तो आपका क्या बोलते हैं, पैसे नहीं लगेंगे। तो या तो आप प्राइवेट आईपी यूज कीजिए, या तो यूज कीजिए आप किसको? IPv6 को। आपको पता है IPv6 क्या है? कि ये आपके पास इनफ है, आप जितना यूज कीजिए ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वन है, या यूज कीजिए आप सब नेटिंग। ठीक है, सब नेटिंग, ये जो तीनों तरीके, या तो प्राइवेट आईपी यूज कीजिए या आप IPv6 यूज कीजिए। तो प्राइवेट आईपी आपने देख ही लिया है कि वो फ्री की आईपी होती हैं।
दूसरा आपने देख लिया है क्या, IPv6। IPv6 अब हम देखेंगे कि इसमें एनफ आईपीज़ हैं, आपको आईपी के मतलब आईपी कम नहीं पड़ेंगे, आप जितना मर्जी उतना यूज़ कीजिए, ठीक है। तीसरा होता है सबनेटिंग। सबनेटिंग ही वही तरीका होता है जिससे आईपी को हम सेव करते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे सबनेटिंग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबनेटिंग। आपसे पूछा जाए कि सबनेटिंग क्या है, तो ये आप बोल सकते हैं कि ये आईपी को सेव करने के लिए एक प्रोसेस है। बाय बाय दिस वी कैन सेव IPv4, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब क्या है कि हमको जितनी ज़रूरत है हम उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास अगर आईपी है 254 की आईपी है होस्ट की, तो आप क्या करेंगे 128 यानी 126 और 100 कितना 27 127, यानी आप क्या करेंगे कि 126 और 126 के आप दो पार्ट्स कर देंगे, या 256 है, टोटल आईपी 256 होता है। इसमें क्या होता है कि 256 होता है तो एक तो आपका नेटवर्क आईपी निकल जाता है और एक ब्रॉडकास्ट आईपी निकल जाता है, लेकिन टोटल आईपी 256 ही तो बनते हैं। तो आप करेंगे 128 और 128 के दो पार्ट्स कर देंगे। तो ठीक है, तो कैसे करते हैं सबनेटिंग, कैसे क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे ही अगर हम पिछला जो क्वेश्चन अगर हम ये वाला किए थे कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हमको 100 आईपी चाहिए तो हमने क्लास दिया था 192.168.11.0। मतलब क्या है, हम क्या करेंगे कि इस 254 जो टोटल आईपी इसमें 256 होंगे, तो यानी हम क्या करेंगे 128 और 128 कि इसके दो पार्ट्स कर लेंगे और एक पार्ट वाले को इसको दे देंगे। तो एक पार्ट वाले को देंगे तो अगर मान लीजिए कि 128 में 100 आईपी यूज अगर होगा, फिर भी आपके 28 ही आईपी तो वेस्टेज जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैक्सिमम आईपी सेव तो कर लिया ना। पहले क्या था, आपको 254 है तो 100 आपके 54 पूरे आपके इतने आईपी वेस्टेज जा रहे थे, तो आपने इसको और मिनिमाइज कर लिया, यानी अब 2080 आईपी यूज अभी आपके वेस्टेज जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करते हैं। तो सबनेटिंग कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सबनेटिंग जो है हम स्टार्ट करेंगे क्लास सी से, क्योंकि क्लास ए में आपने देखा कि हर क्लास में एक ह्यूज आईपीज़ होती है, लगभग 16 मिलियन, लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा आईपी। तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो विजुअलाइज नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि अब इसमें कितने होते हैं, 256 आईपी होते हैं, या होस्ट आईपी कितने होते हैं, 254। तो अगर इससे अगर हम विजुलाइज करें तो ये बहुत छोटा अमाउंट है, तो आराम से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम वहाँ समझ जाएंगे कि कैसे क्या है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्लास सी से स्टार्ट करेंगे, फिर बी में जाएंगे, फिर ए में जाएंगे, ठीक है। तो क्लास सी की सबनेटिंग बहुत ईजी है, आराम से आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। तो एक क्लास सी की आईपी हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 192.168.10.0 ये नेटवर्क है। जब ये नेटवर्क है तो टोटल आईपी कितने होंगे, इसमें टोटल आईपी ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क को लेकर के 256 यही होंगे ना। एक बार देख लेते हैं, 192.168.10.0 ये हो गया आपका फर्स्ट आईपी, डॉट वन सेकेंड, डॉट टू थर्ड, डॉट थ्री फोर्थ, डॉट फाइव फोर फिफ्थ।
ऐसे करते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? 253, 254 और 255 ऐसे जाएंगे। तो 192.168.10. आ जाएगा, है ना? तो अगर इन सारे को काउंट करेंगे तो 255 है। यहाँ एक 255 तो यहीं से यहीं हो गया, एक जीरो वाला, यानी टोटल आपके आईपीज इसमें आएंगे 256। ठीक है, तो इसीलिए इसमें टोटल आईपी कितने आएंगे? 256। या इस ऑक्टेट में टोटल नंबर आप कितना लिख सकते हैं? जीरो से लेकर के 0, 1, 2 ऐसे करते करते 255 तक लिखते हैं। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाते हैं? 256। ठीक है, तो इस नेटवर्क में टोटल आईपी 256 होंगे। एक नेटवर्क आईपी होगा और एक ब्रॉडकास्ट आईपी होगा, यानी 254 जो आईपी आएंगे आपके होस्ट आईपी आएंगे। ठीक है, तो अब हम इनका सबनेटिंग देखेंगे कि हम सबनेटिंग कैसे करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक आईपी दिया हुआ है 192.168.10.0। ठीक है, तो इसको सबनेटिंग करना है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि आपने क्या देखना है, ये क्लास। अब किसका सबनेटिंग कर रहे हैं हम? क्लास फुल आईपीज का हम सबनेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी हम कह रहे हैं कि एक बड़ा जो हमारा नेटवर्क था उसको छोटे छोटे नेटवर्क्स में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना? तो सिंपल सा आपको क्या काम करना है कि आपको देखना है कि ये किस क्लास की आईपी है। तो आप देख लिए क्लास सी की आईपी है। तो आप जब क्लास सी की आईपी आपको समझ में आ गया तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये क्लास सी के जो 3 ऑक्टेट जो होते हैं ये नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, और क्लास लास्ट वाला ऑक्टेट है ये होस्ट के लिए रिजर्व होता है। तो आप इसको टच नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं टच करेंगे। ठीक है, आपको जो भी चेंजेस करना है, कुछ भी करना है, आपको इसी में करना है, लास्ट ऑक्टेट में। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, प्रोसेस लेना है क्या? इन तीनों ऑक्टेट को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है 192.168.10। ठीक है, लास्ट वाले ऑक्टेट को क्या करना है, आपको बाइनरी में लिख करके एक्सपेंड कर देना है। तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही करना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सिर्फ आपको, इसमें टोटल 8 बिट है। किसके 8 बिट हैं? होस्ट के 8 बिट हैं। तो आपको क्या करना है, कि होस्ट बिट का फर्स्ट बिट, यानी होस्ट बिट का फर्स्ट बिट रिजर्व कर देना है किसके लिए? नेटवर्क के लिए। ठीक है, यानी इसको ये अब इसको उठा करके आपको नेटवर्क को दे देना है। बाकी जो आपके 7 बिट्स रहेंगे ये होस्ट के लिए ही। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, इस बिट को आप जब नेटवर्क को दे देंगे तो कितने बिट नेटवर्क के हो जाएंगे? 1 2 3 ऑक्टेट तो रहेंगे ही, 24 बिट आपके नेटवर्क के हैं ही, और एक बिट और मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया, ये तो पहले से है ही। आपको ये वाला जो बिट दे देना है, और बाकी होस्ट के कितने बिट रहेंगे? 7। ठीक है, तो अब क्या बनेगा सबनेट मास्क का आपका? 255 255 और 255 डॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 128 है, बाकी सारे जीरो हैं,
तो 128। यानी अब सबनेटेड करने के बाद जो न्यू सबनेट मास्क बना, अब ये हो गया। यानी आप जैसे ही आप लास्ट वाले ऑक्टेट को 0 की जगह पे कुछ और देखेंगे, तो आपको ये आप समझ जाएंगे कि इस आईपी का सबनेटेड, ये जो आईपी है ये इसकी सबनेटिंग हुई है। ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, इसको रिजर्व कर दिया नेटवर्क के लिए। तो जैसे ही रिजर्व नेटवर्क के लिए किया, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, सबनेट मास्क मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। अब यहाँ से सबनेट मास्क मिल, अब आपके पास क्या बचा, अब उस सबनेट में कि कैसे होस्ट, कितने होस्ट आएंगे। तो आपने क्या किया, इसको नेटवर्क को दिया 1 और बाकी सारे को 0 कर दिया, यही किया है। तो 0 किया है, तो ये जो वैल्यू आई है कितनी आई है, ये 128 आई है। तो यहाँ जो ये वैल्यू आएगी 128 आएगी। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो सबनेट्स बनाएंगे, जो डिवाइड करेंगे बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में, तो उसका डिफरेंस देखेंगे कि आपका एक सबनेट दूसरे सबनेट का डिफरेंस कितना है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को 256 में से माइनस कर देंगे। यहाँ देखेंगे टोटल वैल्यू कितनी आ सकती है, अभी हम पिछले उसमें इससे पहले देखा है, तो 256 आएगी, यही वैल्यू आएगी। यानी 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 255 तक। तो टोटल कितना आया, 256। तो जो वैल्यू यहाँ से आई है उसको हम क्या करेंगे, 256 में से माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा हमारा उस सबनेट का डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 256 माइनस 128 हो गया। तो हमारे पास कितना आया, 128 का आपके पास डिफरेंट है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस आईपी का सबसे फर्स्ट आईपी यानी नेटवर्क आईपी लिख लेंगे यहाँ पे। तो 192.168.10.0 ये क्या हो गया आपका फर्स्ट नेटवर्क। अब क्या कीजिए, बिट देखिए चेंजेस किस ऑक्टेट में कर रहे हैं, तो सबसे लास्ट ऑक्टेट में कर रहे हैं। तो जो डिफरेंट आया है वो क्या करेंगे, लास्ट ऑक्टेट में जोड़ते चले जाइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे कितना, 128। तो क्या आ जाएगा आपका 192.168.10.128। ये क्या मिल गया आपका सेकेंड नेटवर्क। ठीक है। जैसे ही फिर 128 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256, जो कि 255 से ज़्यादा है। तो ये नहीं होगा, यानी आपका सिर्फ यहीं तक हो गया। तो यानी जैसे ही आपने क्या किया, होस्ट बिट का एक बिट नेटवर्क को दिया, तो आपके पास दो नेटवर्क बन गए, एक बना 0 वाला और एक बना 128 वाला। अब जो ये नेटवर्क बना, इसके साथ क्लास सी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क नहीं आएगा, इसके साथ सबनेट मास्क आएगा ये वाला, और इसके भी साथ सबनेट मास्क आएगा ये वाला। ठीक है, समझ में आया। आ गया सर। हाँ, तो आप देखिए फाइनल कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो है कि आपके पास डिफरेंट आया 128 का, तो आपके पास जो नेटवर्क बनेंगे, ये पहला बनेगा 192.168.10.0 का, इसके साथ सबनेट मास्क आ जाएंगे 255.255.255.128। दूसरा जो नेटवर्क बनेगा 192.168.10.128 का, इसके साथ भी सबनेट मास्क आ जाएंगे 255 255 डॉट 255 डॉट कितना आ जाएगा 128। ठीक है। तो आपके पास क्या था,
शुरू में क्या था, ये वाला नेटवर्क था, यानी शुरू में क्या था आपका 192.168.10.0 और सबनेट मास्क क्या थे इसके 255.255.255.0 आपके पास शुरू में ये था। ठीक है, जैसे ही आपने इसका एक बिट नेटवर्क को दिया तो आपने क्या किया, इस नेटवर्क की सबनेटिंग कर दी, यानी इसमें टोटल जो आईपी आपके कितने थे, टोटल आईपी 256 थे। ठीक है, किया तो आपने जैसे ही सबनेटिंग किया तो ये क्या हो गया, ये दो पार्ट्स में बट गए, ये भी एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये भी हो गया। अब इसमें टोटल आईपी जो आएंगे कितने आएंगे 128 और 120। ठीक है, इसमें यूजेबल आईपी कितने थे, यूजेबल आईपी 254, क्योंकि -2 कर देते हैं, एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट। इसमें अब यूजेबल आईपी कितने हो जाएंगे 126, इसमें भी कितने हो जाएंगे 126 दो। अब इसमें यूजेबल आईपी कैसे निकालेंगे, ब्रॉडकास्ट। अब इसमें ब्रॉडकास्ट आईपी कौन हो जाएगा, इसमें कौन होगा, ये देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कर रहे हैं, यानी ऊपर लिख दे रहे हैं टोटल 128 आएगा और ये टोटल आईपी हो जाएगा और यूजेबल आईपी कितना हो जाएगा 126 और नीचे वाले को हम क्या करते हैं रब कर रहे हैं और यहाँ पे लिख लें कैसे आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं 192.168.10.0 पहले आईपी है ये। अब क्या करेंगे, दूसरी 1 2 3 ऐसे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 126 और 127। जैसे ही 128 करेंगे दूसरा नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यानी टोटल आपका 0 से लेकर के 127 तक जाएगा, तो टोटल वैल्यू ये कितनी हो जाएगी 128। तो ये क्या हो जाएगा आपका नेटवर्क और ये 127 वाला क्या हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट और बीच में 1 से लेकर के 126 क्या हो जाएगा यूजेबल। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ही अब इसका देखेंगे 192.168.10.128, दूसरा क्या हो जाएगा 129, तीसरा क्या हो जाएगा 130, ऐसे जाएंगे कहाँ तक जाएंगे 254 255 यहाँ तक जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका नेटवर्क आईपी और ये क्या हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईपी और बीच के जो ये आईपी 129 से लेकर के ये हो जाएगा ये होस्ट आईपी या यूजेबल आईपी। समझ में आया? यस सर। जिसको ना समझ में आए प्लीज़ बता दीजिए, एक बार और देख लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक तो ये हो गया, एक तो ये नॉर्मल मैथमेटिक कैलकुलेशन से जो हमारा हो गया। ठीक है, इसके अगर इसको बाइनरी में देखेंगे ये वाला तो कैसे देखेंगे एक बार वो भी देख लीजिए। जैसे हमने क्या किया है, एक नेटवर्क है, टोटल नेटवर्क क्या था 192.168.10.0। ठीक है, 0 का नेटवर्क था। आपने क्या किया, इसमें कितने टोटल आईपी जाएंगे 256। आपने क्या किया, इसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 128 इधर और 128 यही किया। तो आपने किया क्या, इसमें ये किया 192
168.10 और इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं किसमें, बाइनरी में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब दूसरे पार्ट्स में आ जाइए। 192.168.10 डॉट इधर भी कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यही किया, दो पार्ट्स में बांटा हमने, दो पार्ट्स बांट दिए। इसमें क्या कहे हमने कि इसको क्या कीजिए, रिजर्व कर दीजिए। तो रिजर्व किया आपने ये वाला बिट, और इसमें भी ये वाला बिट आपने रिजर्व किया। ठीक है, तो इसको किसको दिया, नेटवर्क को, और इसको भी किसको दिया, नेटवर्क को। तो आप क्या करेंगे, एक वाले बिट को क्या करेंगे, अब बिट रिजर्व करेंगे तो उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो एक बार उसकी वैल्यू 0 रखिए और दूसरी बार उसकी वैल्यू 1 रखिए। ये रिजर्व है, ये रिजर्व है, इसमें सारे 0 ही रहेंगे और इसमें सारे 1 ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जैसे ही आपने 0 लिख दिया, ये तो रिजर्व रहेगा, तो दूसरी वैल्यू क्या हो सकता है, बाकी क्या हो सकता है, 0 किया तो बाकी आपका क्या हो सकता है, 0 0 0 0 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 0 0 0 0 0 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 1 0। ऐसे करते बाइनरी में नंबर लिखते चले जाएंगे। 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3, यही लिखते हैं ना बाइनरी में, कन्वर्जन करेंगे तो। और ये तो आपका 0 0 सब में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते एक टाइम क्या हो जाएगा, आपका लास्ट तक सारे नंबर जा करके, एक यहाँ पे तो 0 रहेगा ही रहेगा, और लास्ट वाले सारे क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0 हुई, ये कितनी हो जाएगी 1, ये कितनी हो जाएगी 2, ये कितनी हो जाएगी 3। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, यानी टोटल वैल्यू कितनी होती है, 255, यही होती है ना। सारे का अगर 1 कर देंगे तो 255 होगा, और इसमें लास्ट यानी 128 वाला माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 और 1। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 127। तो पहला जो आपका पहला जो आपने डिवाइड किया है, पहला जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पहला जो, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेटवर्क, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड नेटवर्क। ऐसे ही आप इसको करेंगे। आपको पहला नेटवर्क मिल गया, हमने क्या किया, डिफरेंट उसमें आया था 128, यही आया था ना। तो आपने पहला 0 किया था और दूसरा क्या किया था, 128, और ये क्या था आपका 192.168.10 डॉट ये था, 192.168.10 डॉट ये था। ठीक है, तो फर्स्ट नेटवर्क ये आया था और सेकेंड नेटवर्क ये आया था। तो पहला नेटवर्क का आपका ये वाला निकल गया बाइनरी में। दूसरा क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसको फिक्स रखेंगे हर जगह, इसको फिक्स रहेगा ये आपका। ठीक है, लास्ट तक आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाले बिट आपके क्या कर देंगे, 0। फिर क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 0 1। फिर क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 1 0। फिर क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 1 1। यही होगा। ऐसे ही लास्ट में जाएंगे, सारे आपके क्या हो जाएंगे, 1 1 1 4 5 6 7 8। यही होगा, यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 128, टोटल क्या हो जाएगा 128, क्योंकि सिर्फ 128 है, बाकी सारे 0 है। फिर क्या हो जाएगा, ये 129, 1 वाला है और 128 मिलके 129 हो जाएंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, ये 120 130, 128 और 2 130। ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा, सारे 1 1 है तो 255 हो जाएगा। यानी 128 से लेकर के 255 ये दूसरा नेटवर्क। तो दूसरा नेटवर्क
तो आप ऐसे बाइनरी में भी निकाल सकते हैं या डिफरेंट निकाल करके नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो आपके पास दो तरीके हो गए, आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, अभी इससे पहले हमने किया, और ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो मेन हमारा बाइनरी कंप्यूटर्स ऐसे ही करता है आईपी, उसके बाद ये कर लेते हैं। ठीक है, सर 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करना होगा नेटवर्क। हाँ, तो आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग, वो सारी चीज़ें करते जाएंगे। हम सारे बिट को नेटवर्क, अगर इसमें अभी तो हमने एक बिट दिया ना, 0 के बाद ये 8 बिट था, सिर्फ एक दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 बिट को देंगे, फिर 3 बिट को देंगे, फिर 4 को देंगे, फिर 5 को देंगे, फिर 6 को देंगे, फिर 7, फिर 8 को दे देंगे। फिर देखेंगे कि हर पार्ट्स में कितने होस्ट बैठ रहे हैं, कितने होस्ट बैठ रहे हैं, सारा करेंगे, सारे बिट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंगल बिट वाला आपको समझ में आ गया? यस सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब 2 बिट्स को देंगे, है ना? अब एक एग्जांपल्स लेते हैं। वन 192.168.20 डॉट आपका 0, ये आपका आईपी है, ये नेटवर्क है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सबनेटिंग करेंगे। अब क्या करेंगे, अभी पिछले एग्जांपल्स में हमने सिंगल बिट देखा, इसमें हम देखेंगे 2 बिट। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये देखेंगे क्लास सी की आईपी है, इन तीनों को फिक्स कर लेंगे। तो 192.168.20 और डॉट लास्ट वाले को क्या करिएगा, एक्सपेंड कर दीजिएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या कीजिए, क्या करेंगे हम लोग कि अब इन दोनों बिट्स को हम नेटवर्क के लिए दे देंगे, और ये हमारा जो रहेगा 6 बिट, ये होस्ट के लिए रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो आपके 8-8 बिट नेटवर्क के हैं ही, तो हम आप एक्सपेंड करके नहीं लिख रहे हैं, हम वैसे ही लिख दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 255, इसके लिए 255, और इसके लिए भी 255। ये क्लास सी का है, तो ये तीनों बिट नेटवर्क के रहेंगे। लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, आपने क्या दिया, 2 बिट, यानी ये दिया और ये दिया, बाकी सारा आपका होस्ट बिट है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 128 और 64, तो 192 हो जाएगी। तो ये 192, तो यानी अब सबनेट मास्क क्या बनेगा आपका, 255, 255 और 255, ये आ गया। ठीक है, अब जो आपका सबनेटेड, जो आप सबनेट किए हैं इसका, तो मतलब अब न्यू सबनेटेड आ गया, न्यू सबनेट मास्क आ गया इसका, अब ये आ गया। तो जैसे ही अब ये सबनेट मास्क आए, 0 के जगह पे कोई भी 128 या 192, तो आप समझ जाएंगे कि इस आईपी का सबनेट हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबनेट मास्क आ गया आपका। अब क्या करेंगे कि अब इस वैल्यू को 1 एंड 1 आपने किया, और ये क्या हो जाएगा, 0 0 0। तो वैल्यू क्या हुई, 192 हो गई, यही हुई ना? अब क्या कीजिए, अब बाकी ये तो सारे रहेंगे। अब क्या कीजिए, इस वैल्यू से आप क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस किस में से निकालेंगे, 256 माइनस 192, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, 64। ठीक है, इसमें से 192 माइनस करेंगे तो डिफरेंस ये हो जाएगा। अब आपके पास डिफरेंस ये बचा। अब क्या करेंगे कि इन तीनों को एज इट इज़ लिखेंगे, 192 168.20.0, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट आईपी। अब देखेंगे कि बिट आपके चेंजेस किस में हो रहे हैं, लास्ट ऑक्टेट में, तो डिफरेंस किस में ऐड होगा,
लास्ट ऑक्टेट में जिसमें बिट चेंजेज हो रहे हैं आपको डिफरेंस वहीं ऐड करना है। तो लास्ट ऑक्टेट में डिफरेंस ऐड करते जाइए, नेक्स्ट वाला नेटवर्क आपको मिलते जाएगा। तो यहाँ कितना नेटवर्क बनेगा, 192.168 डॉट क्या बनेगा, ये .20.60। फिर ये आपका सेकेंड नेटवर्क मिल गया। फिर इसमें 64 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 192.168.20 डॉट कितना हो जाएगा, 4 4 8 6 6 12 128। ये हो जाएगा थर्ड नेटवर्क। फिर इसमें 64 ऐड करते जाएंगे तो क्या बनेगा, 192.168.20 डॉट कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 9 और 1। ये आपका क्या मिल गया, फोर्थ। फिर 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256, जो कि ये 255 से ज़्यादा है। तो यानी आपका यही 4 नेटवर्क बनेगा। समझ में आया, एक ये और एक ये और। तो यानी अगर 2 बिट आप देंगे किसको, होस्ट वाला बिट नेटवर्क को, तो आपके पास कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, आपने सिंगल बिट दिया तो आपके पास कितने आए, 2। समझ में आया। सब लोग हैं कि सो गए। यस सर, यस सर। हाँ यस सर, आ गया आ गया। ठीक है। तो हम क्या किए कि हमने इसको सबनेटेड किया, 2 बिट्स देखे तो हमारे पास क्या है, 192.168.20.0 पहला आया। फिर 192.168.20 डॉट कितना आया, 0 के बाद 64 दूसरा आया। फिर 192.168.20.128 ये आपका तीसरा आया। फिर 192.168.20.192 ये आपका कितना आया, लास्ट वाला। ठीक है, अब इन सब के साथ सबनेट मास्क क्या आएगा, वही आएगा 255 255 255 और कितना हो जाएगा, 192। इसके साथ भी यही आएगा, इसके साथ भी यही, इसके साथ भी यही और इसके साथ भी यही। ठीक है, अब इसमें नेटवर्क आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी कैसे निकलेगा, तो ये फर्स्ट आईपी जो होगा यही होगा नेटवर्क आईपी, और ये होगा 1 2 3 ऐसे करते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 62 और 63। इसके आगे तो नहीं जाएगा, 64 करेंगे तो ये नेक्स्ट नेटवर्क मिल जाएगा। ये कहाँ जाएगा, 65 66 ऐसे जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे, 126 और 127। जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे ये नेटवर्क आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क आईपी, और ये इसका ब्रॉडकास्ट आईपी। ये इसका नेटवर्क आईपी और ये इसका ब्रॉडकास्ट आईपी। और बीच के जो आईपी बचेंगे, यानी कितने बचेंगे, 62 और इसमें भी 62। तो ये क्या हो जाएगा, होस्ट आईपी या यूजेबल। समझ में आया कि आप कैसे सबनेटेड हुए। यस सर। ठीक है, यानी हमने देखा एक नेटवर्क था जिसमें 256 आईपी थे, उसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा, कितना, 128 आईपी इसमें, 128 आईपी इसमें। ठीक है, अब फर्दर इन दोनों को 2 पार्ट्स में कर दिया, यही हुआ ना। तो 64 64 64 और 64 यही आ रहा है। यहाँ इसमें होस्ट कितने आए, 254, इसमें कितने आए, 126, और इसमें कितने आए, 62। तो यही आपके ट्री बनते जाएंगे। फिर आप फर्दर करेंगे तो 32 32 का आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे आपकी सबनेटिंग होती है। ठीक है। सर 1 1 ही करनी है ना वैल्यू हर बार? क्या? हर बार ऑक्टेट में जो वैल्यू रखनी है 1 रखनी है ना? हाँ, देखिए ऑक्टेट में वैल्यू सबनेट मास्क निकालने के लिए आप 1 ही रखेंगे, ठीक है? और ये ऐसे आपके डिफरेंस यहाँ से निकल जाएँगे, यहाँ से। अगर थर्ड टाइम करेंगे तो सर 1 रखेंगे ना एक बार? 1 1 1। आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर, अगर थर्ड टाइम हम इसको डिवाइड करेंगे नेटवर्क को तो 1 1 1 रखेंगे ना? हाँ, 1-1 सबसे पहला जैसे मान लीजिए ये आईपी है, तो आपने क्या करना है, क्लास सी की आईपी है देके 3 ऑक्टेट रिज़र्व रहेंगे, लास्ट वाले को 0 कर दीजिए। और फिर ऐसे-ऐसे 1-1 आप 1 दे दिए, मतलब क्या हुआ, ये आपने नेटवर्क को दे दिया और बाकी आपके ये होस्ट बैठे। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि ये कितने हो जाएँगे। अब इस ऑक्टेट में इसके लिए सिर्फ 2 बिट नेटवर्क के हो जाएँगे, तो 2 की पावर 2 यानी कितने बनेंगे, 4 नेटवर्क। अब पर नेटवर्क में कितने आईपी आएँगे, यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं। तो टोटल होस्ट बिट कितने हैं, 6 हैं, तो 2 की पावर 6 माइनस 2 तो कितने हो जाएँगे, 2 की पावर 6 64 होते हैं ना, और माइनस 2 यानी 62। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके तो डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं, और कैसे निकलता है एक-एक आईपी, इसको एक्सपेंड करके यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है? ठीक है ना? यस सर। अब बस इसको एक बार और इसको बाइनरी में देख लेते हैं कि वो कैसे क्या होगा। बाइनरी में अगर जिसको कोई भी एक प्रोसेस समझ में आना चाहिए, उसे वो जो ईज़ी लगेगा वो उसे कर लेंगे, ठीक है? तो हमारा क्या था, 192.168.20.0 नेटवर्क यही था, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे 1 2 3। तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं 192.168.20.1234567 कर लीजिए। 192.168.20.1234567 कर लीजिए। 192.168.20.1234567 कर लीजिए। यहाँ जगह कम पड़ गया, तो लास्ट वाला ही हम लिख दे रहे हैं केवल। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे 2 है आपका, अगर मान लीजिए 2 बिट है, तो पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। या तो दोनों को 0 रखिए, ठीक है? या तो देखिए दोनों को 0 रखिए, या एक को 0 रखिए, एक 1 रखिए, या इसको 1 रखिए, इसको 0 रखिए, या दोनों को 1 रखिए। यही कर सकते हैं ना 4 वैल्यू। अगर मान लीजिए कि पॉसिबिलिटीज़ अगर 2 नंबर्स हैं, तो किस तरह के लिख सकते हैं आप? ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 डिफरेंट 0 और बाइनरी है, तो 2 बिट को देंगे, तो या तो दोनों को 0 कर दीजिए, या 0 1, या 1 0, या 1 1। यही नंबर, यही तो बन सकते हैं ना पॉसिबिलिटीज़। तो आप यही देखिए आपने कर दिया। तो इसको अगर 0 0 है, तो सारे को 0 रखेंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। तो अगर सारे को 0, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे 0 होंगे तो मिनिमम 0 हो जाएगा। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 0 2 0 सारे 1, तो यानी 2 0 और सारे 1 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, यानी 255 में से 192 माइनस कर दीजिए, 192, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 15 6, और ये हो जाएगा, यही होगा 63। तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे आपके 63। तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसका नेटवर्क कितना हो जाएगा 192.168.20.0, ठीक है? इसका अगर सारा क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 192.168.20 और डॉट ये 64 वाला है केवल, तो ये 64 बन जाएगा।
तो ये हो जाएगा दूसरा। इसका करेंगे सारा, अगर आप सारे ज़ीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा 192.168.20 डॉट ये 128 है तो 128, बाकी ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा हो जाएगा। फिर अगर इनको सारे को ज़ीरो कर देंगे लास्ट वाले तो क्या हो जाएंगे 192.168.20.192, तो टोटल 4। तो हमने डिफरेंस निकाल करके देख लिया, यही वाला नेटवर्क आ रहा था, और यहाँ से बाइनरी से भी आपने देख लिया यही वाला नेटवर्क आ रहा था। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर हम एक आईपी देते हैं आपको 192.168, ठीक है, .30 .156 एक नंबर है, ठीक है, आईपी, और इसका सबनेट मास्क कितना हो जाएगा 255 255 255.192, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आपसे ये पूछें कि इसका इस आईपी का नेटवर्क आईपी बताइए क्या होगा। अब इस आईपी का ब्रॉडकास्ट आईपी बताइए क्या होगा, ठीक है। इस आईपी का लास्ट यूजेबल आईपी बताइए क्या होगा। बताइए आप लोग, कौन बताएगा? सर नेटवर्क आईपी जो रहेगा 192 हम्म 168 हम्म 30 हम्म .156 ही रहेगा नेटवर्क आईडी। क्या रहेगा 156। हाँ सर। अब ब्रॉडकास्ट आईपी सर ब्रॉडकास्ट इसका रहेगा 192 192 .168 168 .20 और 155। 155। लास्ट यूजेबल आईपी 154 होगा शायद सर। ठीक है, थोड़ा सा इसको और समझिए। क्या समझिए, कैसे समझते हैं देखिए। यहाँ आपने देख लिया कि ये अगर अगर क्लास सी की आईपी है तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क रहता तो यहाँ 0 रहता, ठीक है। लेकिन 0 नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और नंबर है, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये सबनेटेड हुआ है। ये जो आईपी है वो इसकी सबनेटिंग हुई है, सबनेट बनाए हैं उसमें से कोई एक आईपी है, ठीक है। ये देख करके आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे सबनेटिंग हुई है, अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 256 में से 192 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा डिफरेंस, 64 का। समझ में आ गया? 64 का जैसे ही आया आपको समझ आइए कि इसका 2 बिट आपको नेटवर्क को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका डिफरेंट 64 का। तो आप क्या करेंगे, ये तीनों आपके फिक्स रहेंगे तो इन तीनों को ऐसे ही लिख लेंगे 192.168.30, और लास्ट वाले को क्या करेंगे, 0 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट नेटवर्क मिल जाएगा। इसका सबसे पहला नेटवर्क मिल जाएगा, 0 करेंगे तो मिल जाएगा ना, बोलिए। जी सर। यहाँ समझ में आया? अब क्या करेंगे, डिफरेंट आपको मिल गया तो पहले नेटवर्क में डिफरेंट ऐड करते जाएंगे तो आपको इसके सारे नेटवर्क मिलते जाएंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा।
चौथा कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड नेटवर्क, थर्ड नेटवर्क और ये फोर्थ नेटवर्क। निकल गया आपका चारों नेटवर्क। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब देखेंगे ये आईपी किस रेंज में आ रही है। 0 से 63 होगा, इसमें तो ये आईपी आएगी नहीं। 64 से 128 के बीच में ये तो आएगी नहीं, है ना। अब 128 से ये बड़ा है और 192 से ये छोटा है ना। तो ये इसी में आएगा। तो ये जो नेटवर्क लिखेंगे 192.168.30.128 है ना, 129, 130, ऐसे करते करते बीच में कहीं आएगा आपका 156 आएगा। फिर ऐसे करते करते कहीं वो लास्ट में आएगा 191। जैसे ही 192 आएगा तो यानी ये दूसरा नेटवर्क हो जाएगा। तो देखिए ये आईपी इसके बीच में आ रहा है, तो इसका नेटवर्क कौन सा हो जाएगा 128। ए नहीं होगा, 128 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना आपको कैसे इसका नेटवर्क 128 हुआ? बोलिए। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? सर एक मिनट चेक कर लेंगे। हम्म? हेलो, जी सर। समझ में आया ये वाला? सर आ गया है। हाँ, तो इसका नेटवर्क आपको ये हो जाएगा और इसकी लास्ट आईपी ये हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी। तो ब्रॉडकास्ट आईपी कितनी हो जाएगी, ये नहीं होगी, 191 हो जाएगी। तो नेटवर्क आईपी मिल गया आपको और ब्रॉडकास्ट आईपी मिल गया। लास्ट यूजेबल आईपी कितना हो जाएगा इसका एक पहले, तो 190। तो 190। तो ऐसे आंसर्स आते हैं इसके। ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, 2 बिट देखा हमने। अब होमवर्क ये रहेगा आप लोगों को कि आप 3 दीजिएगा और फिर 4 दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपने करना है। यानी किसका 192, 168 लिख लीजिए। जैसे फिर से इसको हम पूरा रिमूव कर दे रहे हैं। तो ये हो गया 192, 168 डॉट 10 डॉट, पहले क्या दीजिएगा 3 बिट दीजिएगा और एक बार 4 बिट दीजिएगा नेटवर्क को। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर देखिएगा डिफरेंस कितना आ रहा है और कितने नेटवर्क बन रहे हैं और हर नेटवर्क में कितने आईपीज बन रहे हैं। आपको क्या करना है, देखिए जितने नेटवर्क बनेंगे उसका नेटवर्क आईपी लिखना है और हर नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईपी लिखना है। इन दोनों को लिखना है। ठीक है, तो ये अब वाला आईपी, ये क्वेश्चन आपको घर से करके यानी कल आपको दिखाना है 2 क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो कीजिएगा प्लीज़, करेंगे तभी समझ में आएगा। और रेयान आप भी करेंगे, वरद आप भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों करके और शेयर करना है आप लोगों को। ठीक है, ओके सर। और जो भी समझ में नहीं आया है आज उसको प्लीज़ कल पूछ लीजिएगा और फिर तब लोग हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे भी लगना चाहिए कि आप लोगों को आ रहा है। और अगर नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा और फिर कल ये होमवर्क करके लाइएगा, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, है ना। ओके सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।